देखिए दोस्तों, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही हमारा कर्म होता है। अगर दूसरों के बारे में हमारे विचार अच्छे होते हैं तो हमारे लिए भी लोग अच्छा ही सोचते हैं। भाइयों और बहनों, आज की वीडियो आपका जीवन बदलकर आपको सफल बना सकती है, इसीलिए वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। पुराने समय की बात है। एक दिन राजा अपने हाथी पर बैठकर अपने मंत्री के साथ राज्य का भ्रमण कर रहे थे। राजा घूमते घूमते एक दुकान के आगे आकर रुक जाते हैं। राजा रुकने के बाद अपने मंत्री से कहते हैं कि पता नहीं पर क्यों मुझे ऐसा विचार आ रहा है कि मैं इस दुकानदार को फांसी की सजा दे दूं। मंत्री सोचने लगा कि राजा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन मंत्री राजा से पूछे कि आपने ऐसा क्यों कहा। उससे पहले ही वे थोड़ा आगे बढ़ चुके थे। मंत्री ने उस दिन राजा से कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन अगले दिन भी मंत्री के दिमाग में बार बार वो बात आ रही थी कि राजा ने उस दुकानदार के बारे में ऐसा क्यों कहा। मंत्री से अब रहा नहीं गया। मंत्री ने भेष बदल लिया और वो आम जनता के भेष में उस दुकान पर पहुंच गया। उस दुकान पर पहुंचने के बाद मंत्री ने देखा कि दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचता है। मंत्री ने उस दुकानदार से पूछा कि तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है। दुकानदार ने कहा कि क्या बताऊं मैं आपको, आजकल तो बहुत बुरे हाल है। लोग आते हैं, चंदन को देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कोई भी खरीदता नहीं है। मैं तो सिर्फ इस इंतजार में बैठा हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा का मृत्यु हो। मंत्री ने पूछा कि तुम क्यों राजा के मृत्यु का इंतजार कर रहे हो। दुकानदार ने कहा कि राजा की जब मृत्यु होगी तब उनके अंतिम संस्कार में चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल होगा और इससे मेरा अच्छा धंधा भी होगा। मंत्री को अब सब कुछ समझ में आ गया। मंत्री ने सोचा कि ये दुकानदार के विचार ही नकारात्मक है और इसलिए ही राजा जब इस रास्ते से गुजर रहे थे तब उनके दिमाग में ये नकारात्मक विचार आया। मंत्री का स्वभाव काफी अच्छा था और वो बुद्धिमान भी था। उसने तुरंत दुकानदार से कहा कि मैं आपके दुकान से थोड़ी चंदन की लकड़ी खरीदना चाहता हूँ। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर खुश हो गया कि चलो मुझे कोई ग्राहक तो मिल गया। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए चंदन की लकड़ी को कागज में लपेट लिया और मंत्री को दे दिया। मंत्री अब ये चंदन की लकड़ी को लेकर राजा के पास पहुँचे और उसने राजा को बताया कि वो जो दुकानदार है ना, उसने आपके लिए तोहफा भेजा है। राजा ने तुरंत मंत्री को बुलाकर उस दुकानदार के लिए सोने के सिक्के भिजवाए। मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के लेकर उस दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार से कहता है कि ये लीजिए आपका तोहफा, राजा ने आपके लिए भेजा है। वो दुकानदार तोहफा देखने के बाद बहुत खुश हो जाता है और मंत्री को बोलता है कि मैं फालतू में ही ऐसा सोच रहा था कि राजा को दुनिया से चले जाना चाहिए। हमारे राज्य के राजा तो बहुत अच्छे और दयालु है। अच्छा सोचने पर ही हमारे साथ अच्छा होता है। हम वही पा सकते हैं जो हम दूसरों को दे सकते हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही हमारा कर्म होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। कल ही मिलते हैं दूसरी नई वीडियो के साथ।